धनतेरस 2025 का त्यौहार इस बार खास सहयोग लेकर आया है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ दिन पर कुछ चीज़ों का खरीदारी की जाए तो जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। ये भी मान्यता है कि अगर किसी काम में बार बार रुकावट आ रही हो तो कुछ चीज़ें घर में लानी चाहिए। उन चीज़ों को घर में लाने से हमारे घर में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं और घर में सकारात्मकता आती है। लेकिन दोस्तों, इस बार धनतेरस के अवसर पर शनि का साया पड़ रहा है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है। इसलिए इस दिन हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भूल के भी नहीं खरीदनी हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें क्या चीज़ें खरीदनी हैं और किन चीज़ों को भूल से भी नहीं खरीदना है। चूँकि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रही है, तो इस बार धनतेरस के दिन हम झाड़ू को खरीदें या ना खरीदें, साथ ही इस दिन कौन से उपाय हम करें जिससे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में त्यौहार सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि जीवन शैली का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। हर त्यौहार अपने साथ नई ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मकता को लेकर आता है। ऐसा ही एक शुभ अवसर है धनतेरस, जो दीपावली की शुरुआत माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस बार धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, ये दिन केवल खरीदारी का नहीं होता बल्कि नए आरंभ का भी प्रतीक माना गया है। इस खास दिन पर जो भी वस्तुएं आप घर पर लाते हैं उसमें आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच झलकती है। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि समृद्धि सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि साफ सुथरे घर, स्वस्थ शरीर और शांत मन में बसती है। मान्यता है कि अगर इस दिन हम कुछ खास चीज़ें घर में लाकर सहेजें तो धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि धनतेरस के मौके पर हमें कौन सी वस्तुएं लाना चाहिए, जिनको हमारे घर में लाने से घर की लाइफ स्टाइल में खुशहाली और पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। दोस्तों, इन चीज़ों में सबसे पहले है सोना और चांदी। धनतेरस पर सोना या चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। चाहे आप कोई चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या छोटी सी गोल्ड ज्वेलरी ही क्यों न ले, ये शुभता और स्थिरता का प्रतीक है। ये न केवल आर्थिक सुरक्षा को दर्शाता है बल्कि सेविंग हैबिट को भी प्रोत्साहन करता है। आज के समय में जब लोग निवेश के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो सोना चांदी का महत्व अब उतना ही मजबूत हो गया है। तो धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको सोना या चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदना चाहिए। दूसरा है धातु के बर्तन। धनतेरस के दिन धातु की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना गया है, खासतौर से तांबे, चांदी या पीतल के बर्तन। कहा जाता है कि ये धातुएं सकारात्मक कंपन को घर में बनाए रखती हैं। दोस्तों, धातु के बर्तन न सिर्फ पारंपरिक बल्कि हेल्थ फ्रेंडली भी होते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया बेहतर होती है और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दोस्तों, धनतेरस के अवसर पर लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन इस बार साल 2025 में धनतेरस का पर्व शनिवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन शनि का साया धनतेरस के दिन है, इसलिए इस दिन आपको स्टील के बर्तन नहीं खरीदने हैं। आप पीतल, तांबे, चांदी के बर्तन खरीदें और स्टील के बर्तन भूल से भी ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस पर अगर आप कुछ खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि आपके घर की प्राकृतिक एनर्जी फिल्टर है। वास्तु और आयुर्वेद दोनों के अनुसार तुलसी के पौधे से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। आधुनिक लाइफस्टाइल में जहां हम प्रदूषण और तनाव से जूझते हैं, वहाँ पर तुलसी का पौधा मानसिक शांति देता है और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है।
दोस्तों, धनतेरस की शाम को नई झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि साफ सफाई और व्यवस्था का प्रतीक है। घर की स्वच्छता आपके मन की शांति और उत्पादकता पर सीधा असर डालती है। एक साफ सुथरा घर सकारात्मकता को आमंत्रित करता है और ये असली धन की वर्षा है, मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में। इसके अलावा धनतेरस पर अगर आप कोई नई चीज़ लाना चाहते हैं तो उसमें मिट्टी के दीपक या आधुनिक डेकोरेटिव लैंप एक बेहतर विकल्प है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दीपक को जलाना अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना गया है। वहीं आज के समय में घर की सही लाइटिंग न सिर्फ सजावट बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। हल्की और गर्म रोशनी घर में सुकून और सकारात्मकता लाती है। दोस्तों, धनतेरस पर कौड़ियाँ, शंख और लक्ष्मी जी की चरण पादुका घर पे लाई जा सकती हैं। ये छोटी छोटी वस्तुएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। ये समृद्धि, सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक मानी गई हैं। इन्हें घर में या तिजोरी में रखने से घर में धन की वृद्धि मानी गई है। आजकल लोग इन्हें होम डेकोर के एलिमेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साज सज्जा में इस्तेमाल करने से परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बनता है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाना, मिट्टी या पीतल के दीपक जलाना घर में सकारात्मकता और सफलता का संचार देता है। दोस्तों, इन शुभ वस्तुओं को ला करके आप अपने घर में समृद्धि का आह्वान करते हैं। आपके घर की सभी रुकावटें और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ये त्यौहार सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि नई शुरुआत और आस्था का भी उत्सव है। दोस्तों, धनतेरस के दिन श्री यंत्र की स्थापना या फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर पे लाना बेहद लाभदायक होता है। दोस्तों, दीपावली की पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की खरीदारी धनतेरस के दिन ही करनी चाहिए। ये धन, बुद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक है। अगर आपके घर में पहले से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो आप चांदी के लक्ष्मी गणेश या फिर श्रीयंत्र ला सकते हैं, और अगर आप दोनों चीज़ें आपके घर में हैं तो आप कछुआ भी लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें धनतेरस के दिन सेंधा नमक भी खरीदना चाहिए। सेंधा नमक को इस दिन घर में ला करके लाल कपड़े में बांध करके घर के मुख्य द्वार पर टांग देना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं मिलता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष भी घर में लाना चाहिए। इसको घर में रखने या फिर मंत्र जाप में प्रयोग करने से परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या फिर अकाल मृत्यु नहीं रहती। इसके अलावा धनतेरस के दिन हमें घर में पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें लाना भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन मिट्टी के दिए, रोली, अच्छत, कलावा, इलायची, लौंग, सुपारी, व्रत कथा या पुराण की किताबें, इन सबको घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। इनको घर में लाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही धार्मिक पुस्तकें घर में ला करके पढ़ने, दूसरों को सुनाने से घर में विद्या और धन दोनों का ही आगमन होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तुओं में वृद्धि 13 गुना हो जाती है। अर्थात जो भी वस्तु हम घर पे खरीद कर लाते हैं वो हमें 13 गुना फल देती है। इसलिए इस दिन खरीदारी में हमें सावधानी और सही दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, इस बार एक विशेष बात हो रही है कि धनतेरस शनिवार को पड़ रही है, जो कि शनिदेव का दिन है। शनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं और उनके प्रभाव का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे में आपको इस बार कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन कुछ वस्तुएं घर पर लाना बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ सकती है। इसलिए इस बार धनतेरस पर खरीदारी करते समय हमें बहुत सोच समझकर खरीदारी करनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शनिवार को भूलवश कुछ अशुभ चीज़ें हम घर ले आते हैं तो हमारे घर में उन चीज़ों के साथ में नकारात्मक ऊर्जा भी आती है और घर में अशांति का माहौल हो जाता है।
दोस्तों इस दिन शनिवार को यानी 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 7:16 से लेकर के रात में 8:20 तक है। और इस दिन सोना चांदी खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 8:50 से लेकर के सुबह 10:33 तक रहेगा, जबकि अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर के 12:28 तक रहेगा और शाम को 7:16 से 8:20 तक के समय में भी हम खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बार धनतेरस पर शनिदेव की छाया के चलते कुछ चीज़ों को घर पे लाना अशुभ माना गया है। तो चलिए हम जानते हैं सावधानियां बरतते हुए इस बार हमें धनतेरस पर क्या चीज़ों को घर में नहीं लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सरसों का तेल जो कि शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, इस दिन हमें भूल से भी खरीद कर नहीं लाना है। दोस्तों प्रत्येक शनिवार को लोग शनि मंदिरों में जाकर के सरसों के तेल को अर्पित करते हैं, इसलिए इस दिन हमें सरसों का तेल भूल से भी नहीं खरीदना है। अगर आपको सरसों का तेल खरीदना है तो आप पहले ही खरीद के रख लें। इसके साथ ही लोहा और स्टील की चीज़ें भी शनिवार को घर में लाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहे को शनिदेव से जोड़ा गया है और स्टील भी लोहे का ही मिश्रित धातु होने के कारण इससे खरीदने से हमें परहेज करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम घर में खरीद कर ले आएंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा में कमी आएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। इसके साथ ही चमड़े का सामान जैसे कि पर्स, बेल्ट, जूते या बैग जो कि जानवरों की खाल से बनते हैं और धनतेरस जैसे पवित्र दिन इन्हें घर पे भूल से भी ना लाएं। काले रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े या सजावटी सामान जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और काली उड़द की दाल, ये सब चीज़ें भी हमें इस दिन खरीद करके नहीं लानी है। दोस्तों इस दिन हमको खाली बर्तन भी घर पे नहीं लाना चाहिए, जैसे कि कलश या सुराही। इसे घर में लाते समय हमेशा धन या चावल या जल जैसी शुभ सामग्री से भरकर ही घर में लाएं, जिससे कि घर में समृद्धि और माता अन्नपूर्णा का वास बना रहे। दोस्तों धनतेरस के दिन हमें चाकू, कैंची, सुई ये सब चीज़ें भी खरीद करके नहीं लानी चाहिए। ये चीज़ें कलह और विवाद का प्रतीक मानी गई हैं। दोस्तों एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन ना तो हमें उधार किसी से लेना है और ना ही इस दिन हमें किसी को उधार देना है। उधार लेना या देना इस दिन बिल्कुल भी वर्जित होता है। इसके बजाय आपको इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से आपके घर में बरकत आएगी। इसके साथ ही धनतेरस के दिन आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा और इस दिन हर तरह के शुभ कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। विशेष रूप से सोना, चांदी और आभूषण तथा नए बर्तन खरीदना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों इस बार धनतेरस का पर्व शनिवार को है और लोगों में ये सोच और उलझन बनी हुई है कि शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदा जाता है, तो क्या आप धनतेरस के दिन हम झाड़ू खरीदें या ना खरीदें। दोस्तों आपको बता दें कि सामान्य शनिवार को झाड़ू खरीदना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये दिन शनि देव का होता है। लेकिन इस बार शनिवार को धनतेरस का अवसर पड़ रहा है और धनतेरस शनिवार को पड़ जाने के कारण विशेष योग बन जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा इस दिन बन जाती है। इस कारण से इस दिन आपको झाड़ू खरीदना अत्यंत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर से दरिद्रता, रोग और अशुद्धि को दूर करती है। दोस्तों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप खजूर के पत्तों, तार के पत्तों, घास या तिनकों से बनी झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू को हमेशा सुबह के समय ही खरीदना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूल से भी झाड़ू को ना खरीदें। सुबह के समय झाड़ू खरीदना शुभ होता है और झाड़ू को घर ला करके घर की दक्षिण दिशा में रखें। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर भाग जाती है। झाड़ू को भूल से भी पूर्व दिशा में न रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है।
झाड़ू पर पैर ना रखें और अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। साथ ही झाड़ू को मुख्य द्वार या पूजा स्थल के पास नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ होता है। दोस्तों, कहते हैं कि झाड़ू को घर की रसोई या स्टोर में रखना भी शुभ माना गया है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से बुरी नज़र नहीं लगती है। इस दिन प्लास्टिक या अन्य कृत्रिम चीज़ों से बनी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और झाड़ू को खरीदते समय मन में कहना चाहिए कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करिए। फिर झाड़ू को घर पर लाकर झाड़ू में हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं और उसे घर के किसी कोने में लेटी अवस्था में रख दें। झाड़ू को रखते समय दिशा का भी ध्यान रखें और ना ही खड़ी झाड़ू रखना चाहिए और अगले दिन से उसी झाड़ू से घर की साफ सफाई को आरंभ कर दें। इससे नया वर्ष सुख समृद्धि लाता है। झाड़ू स्थापना से पहले आपको बोलना है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। और साथ ही क्योंकि इस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है तो आपको एक मंत्र और बोलना है, वो है ओम शनै शनैश्चराय नमः। दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है और उसके बाद आपको शनि देव जी का मंत्र बोलना है। इसके बाद ही आपको घर में अपनी झाड़ू को स्थापित करना है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप जो भी झाड़ू खरीदें आप उसमें मोल भाव ना करें। आपको जिस रेट में वो मिल रही है उसी रेट में शांति पूर्वक खरीद लें। जिस घर में झाड़ू धनतेरस के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ खरीदी जाती है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष बनी रहती है और साथ ही शनि देव भी उस घर के कामों से प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, इस बार आप बेझिझक बिना किसी शंका के धनतेरस के दिन झाड़ू को खरीदें और पूजा करके घर में प्रयोग में लाएं। दोस्तों, धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदने के साथ साथ हमें कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। उन उपायों को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि धनतेरस पर कौन से 5 अचूक उपाय हम करें जिससे कि हमको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक को जलाएं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद कुबेर देव और तिजोरी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य, फूल और फल अर्पित करें। फिर श्रद्धा पूर्वक मंत्रों का जाप करें। मंत्र है यच्छाय कुबेराय वैश्ववड़ाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दापय दापय स्वाहा। ये मंत्र धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाता है। तिजोरी में चांदी का सिक्का या फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रखना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ ही धनतेरस से दिवाली तक माता लक्ष्मी की पूजा के समय आप रोज एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें। ये जोड़ा आर्थिक तंगी को दूर करता है। मान्यता है कि लौंग की सुगंध माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। लौंग को पूजा करने के बाद तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन का प्रवाह घर में बना रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन तिजोरी या फिर गल्ले में माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वो कमल पर विराजमान होकर धन की वर्षा कर रही हो। ये तस्वीर समृद्धि और स्थायी सुख का प्रतीक मानी जाती है। तस्वीर के पास घी का दीपक जलाएं और लाल फूल अर्पित करें। इस उपाय से घर में धन की बरकत होती है और आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। हमारे मेन गेट से ही घर में पॉजिटिव एनर्जी घर में हमारे प्रवेश करती है। धनतेरस पर हल्दी और चावल को पीस करके एक पेस्ट बना लें और इससे मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाएं। ये माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है। इसके साथ ही अपने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाना और तोरण लगाना बहुत शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। दोस्तों, अब एक आखिरी उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो है धनतेरस पर कार्यों में बाधाओं या धन की कमी को दूर करने का उपाय। दोस्तों, उपाय ये है कि दक्षिणावर्ती एक शंख आपको लेना है और उस शंख में स्वच्छ जल को भरकर घर के चारों ओर छिड़क देना है।
ये काम आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद करना है। साथ ही चीनी, बताशा, खीर और चावल का इस दिन आप दान करें। ये कार्य नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। और शंख की ध्वनि घर को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन करती है। दोस्तों, धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि का अवसर है। कुबेर लक्ष्मी पूजन, लौंग अर्पण, लक्ष्मी तस्वीर, शुभ प्रतीक और शंख शुद्धिकरण नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन उपायों को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर माता लक्ष्मी हम पर कृपा बरसाती हैं और घर में धन, धान्य, सुख, शांति का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि धनतेरस के दिन हमें किन चीज़ों को घर पे भूल से भी नहीं लाना है, किन चीज़ों को घर पे लेकर के आना है और इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें कि माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो पाए और पूरे वर्ष हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहे। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।